हेलो बच्चों, फिर से आपके सपनों के क्लास में स्वागत है। फिर से मैं आ गया 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन करा दिया है, तो आप जाकर के उस क्वेश्चन को देख लीजिए और अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, हिम्मत अगर आप करेंगे किसी भी काम को करने के लिए, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपके दिमाग में आना ये चाहिए कि हम कर लेंगे, मुझे आएगा, मैं कर लूँगा इसे। ये चीज़ें आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करना है, निगेटिव कभी भी नहीं सोचना है। जीवन में कभी कभी ऐसा आता है कि हम निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो जीवन में कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। क्यों बाबू बहनी, समझ गए हो ना? तो निगेटिव नहीं सोचना, हमें क्या सोचना है? पॉजिटिव। अरे काहे नहीं होगा, सुई से लेके जहाज तक कौन? इंसान ही बनाता है, शैतान तो बनाता नहीं है, इंसान ही बनाता है। इंसान पूरे सृष्टि को चला रहा है। सृष्टि मतलब जितने भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग वाली चीज़ें हैं वो सब इंसान ही कर रहा है। चाहे गाड़ी हो गया, चाहे पंखा हो गया, चाहे बैठने वाली, चाहे ड्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें इंसान ही कर रहा है। तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? सारी चीज़ें संभव है जब आप उस पर कार्य करना शुरू करेंगे। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी, देखिए ए बी सी ये वाला और डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी ये वाला नीचे वाला त्रिभुज समान आधार बी सी पर स्थित है। ये देखिए इस वाले में और इस वाले में, ये दोनों में दिवालिया क्या है जी, जैसे ही गिरा दिए दोनों लोगों का घर एक ही हो जाएगा। बंटवारा के बाद वाला बीचवा में दीवार चला है, नहीं तो एक लाठी लठौगल हो जाएगा, है ना? ऐसा काहे होता है? जब इंसान के पास सब्र नहीं रह जाता है, उस लालच में आ जाता है, हम क्या करें, केवल अपना स्वार्थ सोचता है, तब ऐसा होता है। आज का घर घर की कहानी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक चले चलाना चाहिए, क्योंकि वो भी आपका ही भाई है, आपकी ही बहन है, आपके ही माता पिता है। आप थोड़े से लोग के लिए ऐसा ना करें। तो ये बीच में दीवार चल गया है, तो इनका भी मकान में आ रहा है और इनके भी मकान में आ रहा है, दोनों लोग का एक ही दीवार है ना बाबू? अब आइए, कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, ये वाला और ये वाला दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा? इनकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो कह रहे कि दर्शाइए कि ए बी डी, ए बी डी यानी ये वाला और ए सी डी ये वाला पूरा कोण हमको बराबर दिखाना है। चलिए आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल, लिख दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, ये लिख लीजिए। तो जब समद्विबाहु है तो इसकी दो भुजाएं बराबर, ए बी बराबर ए सी, ए बी इक्वल ए सी। यहाँ पे लिख लीजिए ए बी इक्वल ए सी। ठीक है जी। अब हमको एक चीज और पता है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ए बी के सामने का कोण क्या हो जाएगा? ये वाला, और ए सी के सामने का ये वाला, तो यानी क्या हो जाएगा? ए बी के सामने का कोण ए सी बी, यहाँ पे लिख लीजिए ए सी बी इक्वल, और इसमें ए सी के सामने का ए बी सी, क्या लिखेंगे? इस बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, इसको लिख लीजिए एक। ये समीकरण आपका हो जाएगा एक हो जाएगा। चलिए यहीं पे लिख देता हूं, समीकरण एक मान लीजिए। अब फिर दूसरे वाले में कौन सा? BDC है ना, BDC, यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज BDC। ये भी क्या है?
समद्विबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन में लिखा है समद्विबाहु है। तो जब ए बी समद्विबाहु तो इसके भी दो भुजाएं बराबर, तो बी डी बराबर सी डी, क्या लिख दीजिए, बी डी इक्वल सी डी, बी डी इक्वल सी डी, ये भी हो गया। अब देखिए बी डी के सामने का कोण ये है इतना, और सी डी के सामने का कोण ये आधा है, तो क्या लिखेंगे इसको, बी डी के सामने का बी सी डी, ये वाला बी सी डी इक्वल सी डी के सामने का, सी डी के सामने का, ये देखिए सी डी के सामने का ये है, तो डी बी सी, डी बी सी लिख दीजिए, चाहे सी बी डी लिख दीजिए, सी बी डी। रीजन क्या लिख देंगे, रीजन वही लिखेंगे, बराबर भुजाओं के, यहाँ लिख ही देते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसको मान लीजिए दो, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं ना, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करिए, प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर लेफ्ट वाला दायां वाला दायां में, बायां वाला बाएं में, ए सी डी यहाँ पे लिखिए, ए सी डी प्लस बी सी डी इक्वल ए बी सी प्लस सी बी डी, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए फिगर में, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी है नहीं, यहाँ पे क्या था, ए सी बी था ना, यहाँ पे ए सी बी, ए सी बी, तो आइए ए सी बी ये वाला कोण, और फिर बी सी डी, बी सी डी ये वाला कोण, ये पूरा जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये पूरे के जगह पे हो जाएगा आपका ए सी डी इक्वल ए बी सी, ए बी सी ये वाला कोण, और फिर डी बी सी, देखिए डी बी सी कहाँ गया, डी बी सी या सी बी डी एक ही बात है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए बी डी, ए बी डी होगा कि नहीं होगा, तो देखिए हम लोग कहां तक किए थे, ए सी डी इक्वल टू ए बी डी, है ना। अब आइए या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या ए बी डी पहले लिखना है ना, ए बी डी इक्वल ए सी डी, ए सी डी, इस प्रकार हमको इसको प्रूव करना है। ठीक है जी, समझ गए। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना लेंगे, है ना जी बाबू, बना लोगे ना, हाँ बना लेंगे, हमको पता है बहुत समझदार आप बच्चे हैं आप लोग, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन बना लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराओ, फिर मिलेंगे, जय हिंद।